नमस्ते, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज एक प्रश्न का उत्तर देने जा रही हूँ। प्रश्न पूछा है भाई श्याम जी मिश्रा जी ने। उन्होंने लिखा है, जय श्री राम, सादर प्रणाम। आशा है आप हमारे संशय का समाधान करेंगी। मैं 3 सालों से बीमारी के कारण बेड पर ही पड़ा हूँ। राम नाम जप व सीताराम लेखन जब भी करता था, पर अब विश्वास टूटने लगा है, क्योंकि कोई भी परिवर्तन और निवारण होने की बजाय परेशानियाँ और बीमारियां बढ़ रही हैं, कोई लाभ नहीं दिखाई देता है। जय श्री राम। श्याम भाई, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। आप लंबे समय से अस्वस्थ हैं, जानकर बड़ी तकलीफ हुई। प्रभु आपको स्वस्थ प्रदान करे जल्द से जल्द, यही मेरी भी प्रार्थना है। आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैं दे रही हूँ। हो सकता है उत्तर थोड़ा लंबा हो जाए। मनुष्य के जीवन में जब भी तकलीफें आती हैं तो पहले नंबर पर मैं कहूँगी कि वो अपनी कुंडली किसी ज्ञानी को दिखाता है और तब वे बताते हैं कि साढ़े साथी चल रही है कि नहीं। ये आजकल मैंने बहुत ज़्यादा देखा है और उसके अनुसार वे फिर आगे जो करना है वो करते हैं। दूसरे नंबर पर मैंने यह देखा है कि विद्वान यह बोल बैठते हैं कि प्रारब्ध का भोग आप भुगत रहे हो। साढ़े साथी तो एक लंबा सफ़र होता है और प्रारब्ध का उल्लेख शास्त्र जगत में भी है, परंतु आजकल की जो नई पीढ़ी है, जब उनको हम प्रारब्ध की बात बताते हैं तो वो कहते हैं कि इसका कोई प्रमाण हमें तो दिखता नहीं है। और जो लोग पास्ट लाइफ थेरेपी वगैरह वर्तमान समय में कर रहे हैं, लेकिन यह सब कुछ सबके लिए संभव नहीं है और कितना सत्य है यह भी वे मानना नहीं चाहते हैं। अतः उनकी इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन समय से मैं इस विषय पर एक रिसर्च भी कर रही हूँ। और मैंने तीसरे नंबर पर रखा है पितर देवता को, जो भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं, पूजनीय माने जाते हैं। दशहरे से पूर्व आने वाले पितर पक्ष के 15 दिनों में तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। मैंने देखा है कि प्रारब्ध को कोई माने या ना माने, क्योंकि ये आधुनिक युग है, परंतु पितरों का जो प्रभाव है वो हमारे साथ कितना जुड़ा हुआ है, इसका बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पितर देवता ही हैं, क्योंकि उनका रक्त हमारे देह में संचारित होता रहता है। आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बलबूते पर हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। भगवान से पहले पितरों का अभिशाप या आशीर्वाद हमारे लिए काम करता है। वर्तमान समय में हम एक चीज़ बिल्कुल भूल गए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने 7 पुरुषों अर्थात 7 पीढ़ियों के अच्छे भले कर्म का फल थोड़ा या ज़्यादा भुगतना ही पड़ता है। जो पुराने समय के लोग थे वो इस बातों को बहुत ध्यान रखते थे। आपने सुना भी होगा कि पिता का लिया हुआ कर्ज पुत्र को उतारना पड़ता है। इसी प्रकार कुछ भूल चूक हो गई हो तो पुत्र को सहन भी करना पड़ता है। केवल पुत्र ही नहीं, सभी भाई बहनों पर इसका प्रभाव पड़ता रहता है। आपने तो यह भी देखा होगा या सुना होगा कि कई घरों में उम्रदराज लड़के लड़कियों के पास योग्यता होने के बावजूद भी उनका विवाह नहीं हो पाता है। इसका कारण भी हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि पितर देवता की नाराज़गी ही मानी जाती है। कई लोगों का अथक प्रयास के पश्चात भी व्यापार नहीं चलता, असफलता बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक कारण पितर ही होते हैं। जिस प्रकार हमारे पितरों के शुभ कर्मों का आशीर्वाद हम पर फलता फूलता रहता है, विरासत में हमें बहुत कुछ मिलता है, वैसे ही उनकी असंतुष्टि का भी प्रभाव जीवन में दिखाई देता है। इसलिए मेरा रिसर्च तो यही कहता है कि वर्ष में केवल एक बार पितर पक्ष में ही क्यों, बल्कि महीने में एक बार पड़ने वाली अमावस्या को भी अपने दोनों कुलों के पितरों के नाम अर्थात पिता के तरफ के कुल में दादा दादी परदादा परदादी और मातृकुल में नाना नानी ये सब होते हैं, और विवाहित हैं तो विवाह के पश्चात दोनों ससुराल पक्षों के दिवंगत जो आपको बहुत ही प्रिय थे उनके नाम से एक सीधा निकाला जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और भी बता दूँ कि केवल दादा दादी नाना नानी नहीं, बल्कि चाचा चाची बुआ मौसी ये सारे जो लोग हैं उनको भी हम पितरों में स्थान देते हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत निकट होते हैं और हमारे बहुत प्रिय होते हैं। तो ये जो मैं सीधा के बारे में बोल रही हूँ आप ज़रूर जानते होंगे इसके विषय में। यह किसी वेद पाठी ब्राह्मण को या मंदिर के पुजारी को प्रदान करना चाहिए। वे यह सीधा अन्न लेते समय आपका नाम गोत्र बोलते हुए मंत्र कहकर अन्नदान ग्रहण करते हैं। सीधा में सूखे अन्न जैसे थोड़ा चावल, थोड़ी सी मूंग दाल, कुछ हरी सब्जियां जिसमें कच्चा केला, पीला कुमड़ा, ये सब आप अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। और 10-20 रुपए की दक्षिणा, और चाहे तो वस्त्र में
एक गमछा ही क्यों ना हो, अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया जाता है। इस सीधा अन्नदान को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव इस वर्तमान समय में और आने वाली पीढ़ियों के जीवन में भी बहुत दिखाई देता है, और मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। माना जाता है प्रत्येक अमावस्या को पितरगण सूक्ष्म रूप से आते हैं और ब्राह्मण को दिया गया सीधा अन्न ग्रहण करके प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। जब घर में सीधा अन्न किसी पात्र में निकाल कर सजाया जाता है, उसमें सारी सामग्रियाँ रखी जाती हैं, और जो भी पितरगण के फोटो वगैरह होते हैं, दादा दादी या अगर पिता माता दिवंगत हैं तो उनकी तस्वीर होती है, तो उसके सामने इन सब चीज़ों को रखा जाता है और अपने पितरों को याद करके अपनी समस्या समाधान कर देने हेतु प्रार्थना की जाती है तथा सीधा अन्न ग्रहण करके आशीर्वाद प्रदान करने की भी याचना की जाती है। उसके बाद पुजारी जी को यह अन्नदान दिया जाता है। चूँकि यह हमारा रिसर्च का विषय रहा है, तो इसमें मैंने देखा है कि 100% सफलता प्राप्त हो जाती है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से 2011 से यह क्रिया मैंने करवाना आरंभ किया। तब से लेकर अब तक दिन का जो भी समस्या रहा वो हल होते देखा है। 2011 में पहली बार मेरे पास एक भयंकर केस आया था, जिसमें एक लड़की ने मुझे अपनी एक समस्या बताई कि 2007 में उसके पिताजी की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके इकलौते बड़े भाई ने घर छोड़ दिया। वे अलग रहते थे। उसकी विधवा माँ से उसकी बनती नहीं थी। फलस्वरूप रोज घर में लड़ाई झगड़े लगे रहते थे। रिश्तेदार कोई घर में उनके आते नहीं थे। उसका एक छोटा सा दुकान था, वो चलता नहीं था, जिससे वो शादी करना चाहती थी। माँ के मना करने पर उस लड़के से उसका विवाह ना हो सका। जहाँ पर उसने दुकान ले रखा था, उसके आस पड़ोस के लोग इसके ऊपर इतने लांछन लगा रहे थे कि पुलिस तक इसके पास पहुँच चुकी थी। जब उसने मुझे यह बताया, तो तब मैंने सब चीज़ को स्टडी करते हुए यह उपाय उसे करने को कहा था, और आज वो, मैं लखपति क्या कहूँ, करोड़पति है, और हमारे देश के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित क्लब, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसकी वो प्रेसिडेंट है। और उसके पश्चात इस विषय को मैंने सब परिचितों से कहा कि आप सब करते रहिए, और जिसने भी किया वे सब आज बहुत सुखी हैं, सफल हैं, किसी चीज़ का उनके पास कोई अभाव नहीं है। सबसे ज़्यादा उन्हें देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हुई, जिनको विवाह के 15-16 वर्ष बीत गए थे। फॉरेन के डॉक्टर्स तक उनको संतान न होने का दावा किया था, पर आज उनके पुत्र संतान हैं। ये 2 परिवार की बात मैं बोल रही हूँ, दोनों के पास ही पुत्र संतान है। भाई आप दुखी ना हो। चिकित्सा के साथ साथ एक प्रयास आप यह भी करके देख सकते हैं। 6 माह के बाद से धीरे धीरे असर दिखने लगता है। भगवान आपको जल्द से जल्द स्वास्थ्य प्रदान कर दें। आप राम नाम लिखना बंद बिल्कुल ना करें। हो सकता है उन्हीं की ही कृपा से आज आपने मुझ तक यह प्रश्न भेजा, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि जब भी समस्या आती है तो भगवान स्वयं तो आ नहीं पाते, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेत या फिर किसी को जरूर भेज दिया करते हैं, जिसके बल पर बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आशा करती हूँ आपका जो भी प्रश्न था उसका कुछ हद तक समाधान हो चुका है। आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, विश्वास रखिए। आप पर प्रभु की कृपा बनी रहे। खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।